अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप तमाम ही हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल निदाए हक़ आप तमाम सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन का इस्तक़बाल करता है, खैर मक़दम करता है। मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। एक बड़ी जमात है जिसको इस महीने का बेशब्री से इंतज़ार होता है कि कब मुहर्रमुल हराम का महीना आवे और कब हम ताज़ियादारी में भिड़ जाएं, कब हम ढोलक बजाने में भिड़ जाएं, कब हम जुलूस निकालने की तैयारियों में भिड़ जाएं और कब हम दीगर तरीक़े के खुराफात में ख़ुद को मुलव्विस कर लें। और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने के शुरू होने का इंतज़ार भी नहीं करते, बल्कि एक दो महीना पहले से ही इनकी तैयारियों में ज़ोर व शोर से लग जाते हैं। तो वैसे हज़रात इस बात का ख़याल जानें, चूँकि उन लोगों में बहुत तो ऐसे लोग होते हैं जिनको कि ख़बर भी नहीं होती है कि इस महीने में हम ढोलक बजा क्यों रहे हैं, हम ताशे क्यों बजा रहे हैं, हम जुलूस निकाल क्यों रहे हैं, ताज़िया क्यों बना रहे हैं, हम मातम क्यों मना रहे हैं। आखिर ये महीना मातम मनाने का है या खुशियाँ मनाने का है। उनको इन सब चीज़ों की तमीज़ नहीं होती है और न इन सब बातों का इल्म होता है। तो ज़रूरी है कि इस बात को समझें और इस बात को जानें कि आखिर इस महीने की हकीकत क्या है। और इस महीने में ढोलक बजाना, ताशे बजाना, ताज़ियादारी करना, तलवारबाजी करना, लाठी छोटे चलाना या दीगर तरीक़े के खुराफात करना कैसा है। क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और आपकी अहादीस इस बात की इजाज़त देती है? एक फ़र्ज़िंदान तौहीद होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे ज़रिया किया गया काम इस्लाम के मुताबिक हो, ना कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर कोई गैर मुस्लिम हज़रात किसी ऐसे मुसलमान को देखता है जिसके अंदर संजीदगी हो, जिनके अंदर सादगी हो, जिनका मिजाज माशाअल्लाह बहुत सुकून वाला हो, और वही गैर मुस्लिम बंदा किसी ऐसे मुसलमान को देखता है जिनके हाथ में तलवार हो, जिनके जिस्म कटे फटे हों, जो कि जुलूस निकाल करके लोगों को परेशान करते हों, रोड को ब्लॉक करते हों, ताज़ियादारी जैसे फ़ुज़ूल कामों में अपने पैसों को सर्फ़ करते हों, और मातम मनाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो लाजिम है कि कोई भी गैर मुस्लिम बंदा उस बंदे को पसंद करेगा, उस मुसलमान को पसंद करेगा जिनके अंदर सादगी है। तो ख़ुलासा ये निकलता है कि हम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के महीने में इन तमाम ही खुराफात को करने के बाद हम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जबकि हमारा ये फ़रीज़ा है कि हम इस्लाम को आबाद करें, इस्लाम को पूरी दुनिया में जिस तरीक़े से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इस्लाम को दुनिया में रोशन किया, वही काम हमारे ज़िम्मे है कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम को रोशन करें, ना कि बदनाम करें। अब फ़ैसला आपको करना है कि आप अगर मुहर्रमुल हराम के महीने में ताज़ियादारी करते हैं, मातम मनाते हैं, ढोलक बजाते हैं, ताशे बजाते हैं, या फिर जुलूस निकाल करके रोड को ब्लॉक करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों की तकालीफ़ का ज़रिया बनते हैं, उनकी वजह बनते हैं, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? इस बात का मवाजना करने की ज़रूरत है। जो नासमझ बंदे आपके मुआशरे में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में इस तरीक़े के फ़ुज़ूल कामों को अंजाम देते हैं, तो आप एक ज़िम्मेदार बंदा होने के नाते, एक ज़िम्मेदार मुसलमान होने के नाते उनकी तरग़ीब दें, उनको समझाएं, उनको बताएं। क्योंकि इस्लाम किसी ख़ास तबके के लिए मख़सूस नहीं है। इस्लाम से हम भी जुड़े हैं, हम भी एक मुसलमान हैं। अगर इस्लाम बदनाम होता है हमारे होते हुए, तो ये हमारे ऊपर भी लानती अमल है। ये हमारे लिए भी सोचने का मकाम है। और इस्लाम की ऐसी कौन सी तालीम है, अल्लाह के नबी की ऐसी कौन सी हदीस है, और कुरान में ऐसी कौन सी आयत है जिसमें इस बात की तरगीब मिल रही हो, जिसमें इस बात की हिदायत मिल रही हो? कोई है तो बताए।
کہ ہاں اسلام میں ایسی تعلیم ہے کہ آپ ماتم کریں اس مہینے میں، آپ ڈھولک بجائیں، آپ تاشے بجائیں، آپ جلوس نکالیں، آپ تعزیہ داری کریں؟ ایسا کہیں کچھ نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ آپ بتائیں، آپ اپنی مسجد کے علماء سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں۔ ہاں وہ شیعہ حضرات کے مسلک میں ہے تو یاد رکھیے، ابھی ہم نے ایک مثال دی تھی کہ ایک سنجیدہ آدمی، ایک سادہ آدمی اور ایک خونخوار آدمی، دونوں میں سے بندہ کس کو پسند کرتا ہے، کس کی طرف مائل ہوتا ہے دل و دماغ، کن سے بات کرنے کی طبیعت ہوتی ہے لوگوں کی، وہ تو آپ خود ہی سمجھدار ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اسلام سادگی کا نام ہے۔ اس لیے محرم الحرام کے مہینے میں ان تمام کے تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ بنیں۔ اور یاد رکھیے وہ الگ مسلک ہے، شیعہ حضرات کا جو مسلک ہے وہ الگ مسلک ہے، ان کے علماء ان کے طریقے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا 73 فرقوں میں صرف ایک ہی فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جنت میں جانے والے فرقوں میں ہمارا فرقہ شامل ہو، چونکہ ہم سنی ہیں، ہمارے ماننے کا طریقہ الگ ہے، ہمارے جاننے کا طریقہ الگ ہے۔ وہ شیعہ حضرات ہیں، ان کے جاننے کا طریقہ الگ ہے، ان کے ماننے کا طریقہ الگ ہے، وہ کرتے ہیں، ان کے مسلک میں ہے تو ٹھیک ہے کیا کریں، لیکن ہم کیوں کریں گے؟ ہم اپنے مذہب کو خلط ملط کیوں کریں؟ اگر ہم سنی ہوتے ہوئے، ہم ایک سادگی والے بندہ ہوتے ہوئے اپنے پاکٹ میں چاقو اور ہتھیار اور ایسے خرافات لے کر کے گھومیں جن سے لوگوں کو ڈر لگے، تو پھر نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، پھر تو معاملہ چوپٹ ہو گیا۔ نہیں، کسی ایک کا ہو کے رہیے۔ کہتے ہیں فقط ایک کا ہونے میں ہی حسن زندگی ہے، جو روز قبلہ بدلتے ہیں وہ بے ایمان ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ان لغویات سے، ان خرافات سے بچائیے اور اللہ کی ذات سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور موت کی آخری شام تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔